वेलकम टू स्किल बूम्स। मेरा नाम इरफान अहमद है। मैंने एक्सेल के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ शुरू की थी, एक्सेल फॉर बिगनर्स के नाम से। और इसमें मैं जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसमें इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा कि अगर आप एक्सेल को शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे माजरत करता हूँ कि मैं काफ़ी देर के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ पिछले दिनों में तबीयत ख़राब थी। लेकिन अब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश ये करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो ज़रूर डालूँ। तो आज की चूँकि ये पहली वीडियो है, हम इसमें एक्सेल के जो बेसिक्स हैं और जो एक्सेल का बेसिक जो इंटरफेस है उसके मतलब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। एक्सेल खोलने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मेरे पास इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है वो सारे मुझे यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके एक्सेल को लोकेट करूँगा और इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो मैं जिस तरह से नॉर्मली करता हूँ वो ये क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे मैं आके टाइपिंग शुरू करूँगा, EXCEL ये मैं लिखूँगा, टाइप करूँगा, तो ये एक्सेल की जो एप्लीकेशन थी वो स्टार्ट होकर ख़ुद ब खुद साइड पे विजिबल हो गई है। और इसकी जो मज़ेदार बात यह है कि जो रिसेंट्स फाइल या वर्कबुक जिनके ऊपर आपने काम किया होता है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो आप डायरेक्टली उस फाइल के ऊपर भी जंप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ कि अगर आप एक्सेल को फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं या किसी भी प्रोग्राम को ज़ाहिर है फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करें। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पिन टू स्टार्ट और पिन टू टास्क बार। कि पिन टू स्टार्ट का क्या मतलब है कि मैंने जिस तरह से अभी फॉर एग्जांपल इसे कहता हूँ पिन टू स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा कि यहाँ अब ये देखें मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ एक्सेल की जो टाइल थी वो यहाँ पे बन के आ गई है। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यहाँ पे ही क्लिक करूँगा तो ज़ाहिर है वो मैं अपना एक्सेल जो है वो ओपन कर सकता हूँ। अगर इसे मैंने यहाँ पे ख़त्म करना है तो सिंपली फिर दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आके कह दूँगा अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, और यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ उसे। मैंने एक्सेल को यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसे राइट क्लिक करता हूँ तो ये है पिन टू टास्क बार। यहाँ पे मैं करूँगा तो ये इस टास्क बार के ऊपर ये जो एक्सेल की एप्लीकेशन थी वो मेरी यहाँ पे पिन हो चुकी है। और जब भी नेक्स्ट मैं अब एक्सेल को खोलना चाहूँगा तो यहीं से आके क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक्सेल है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर ज़ाहिर इसे दोबारा मैंने अनपिन करना तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आके इसे कह दूँगा अनपिन। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल खुलने के बाद सबसे पहले आपको ये एक्सेल की वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें डिफरेंट तरह के ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिनमें ये सबसे पहला या जो कॉमनली यूज़ होता है वो है ब्लैंक वर्कबुक का। और इसके बाद ये डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। और अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो ये मोर टेम्पलेट्स को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन बेशुमार जो टेम्पलेट्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उन्हें आप डाउनलोड करके ज़ाहिर है अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नीचे देखें तो ये जो जिन फाइल्स के ऊपर आपने रिसेंटली काम किया होता है वो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। और अगर यहाँ पे दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है पिंड। पिंड का क्या मतलब है कि यहाँ के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये फ़ाइल जो है ये मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली आके पिन कर दूँगा तो ये मेरी ये फ़ाइल जो है वो इस ऑप्शन में हमेशा के लिए पिन हो चुकी है और ये टॉप के ऊपर ही रहेंगी। तो यहाँ से मैं आके सिंपली वो जब इन्हें क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। और अगर इनको आपने अनपिन करना है तो ज़ाहिर है यहाँ से आप आपके अनपिन कर दें तो वो फिर नॉर्मल फाइल की तरह ही बिहेव करेंगी। तो यहाँ पे जिस तरह से न्यू ओपन वगैरह इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन हैं। अभी के लिए जिस तरह से मैं ब्लैंक वर्कबुक को खोलता हूँ आज के ट्यूटोरियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस तरह की ये स्क्रीन हमारी एक्सेल की जो है वो हमें नज़र आएगी। ये एक्सेल की मेन स्क्रीन है जो कि टेबुलर फॉर्म है कॉलम्स और रोज़ की। अगर टॉप के ऊपर आप देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में हमारे पास ये कॉलम्स हैं जैसे ABCD वगैरह। और अगर मैं किसी भी कॉलम के टॉप के ऊपर हेडर के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरे का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें तो न्यूमेरिकल उसमें लिखी हुई हैं रो हेडिंग्स हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से। अगर मैं किसी भी रो की हेडिंग के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो वो मेरी पूरी की पूरी रो इस तरह से सिलेक्ट हो जाती है। अब जहाँ पे ये कॉलम्स और रो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये वाली जो जगह है ये हमारा सेल है और इस सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस है
वो एड्रेस किस तरह से बनता है कि हम सबसे पहले कॉलम का नेम देखेंगे, वो है ई, और उसके बाद हम रो का नंबर देखेंगे, वो है 5। तो इस स्पेसिफिक जो सेल है इसका जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा E5। अगर मैं एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर इसे हम रेंज कहते हैं। यहाँ पे देखें एक्सेल के ये टैब्स हैं, और जो एक्टिव टैब होता है उसके नीचे ये इस तरह से अंडरलाइन लगी होती है। जैसे अभी हमारा होम टैब जो है वो सिलेक्टेड है तो उसके नीचे अंडरलाइन हमें ये एक लाइन सी नज़र आ रही है। अब मैं अगर किसी दूसरे टैब पे जाता हूँ तो वो मेरे नीचे जो ऑप्शंस हैं या कमांड बटन्स हैं वो भी ज़ाहिर है चेंज हो रहे हैं। ये जिस तरह से ड्रा में गया, पेज लेआउट वगैरह में गया, तो ये टैब्स के अंडर रिबन में डिफरेंट फिर ऑप्शंस या कमांड बटन्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इनको डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं होम के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा देखें जो रिबन था वो सारे का सारा जो है वो हाइड हो चुका है। और अगर इसी के ऊपर आके मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ तो वो रिबन मुझे दोबारा विजिबल हो जाएगा या अपीयर हो जाएगा। यही काम मैं ज़ाहिर है यहाँ से भी कर सकता हूँ, जो उन्होंने एक स्पेसिफिक यहाँ पे बटन दिया हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के नाम से। यहाँ पे आप जो आपके पास ये रिबन को हाइड या डिस्प्ले करने के डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप टॉप के ऊपर देखें तो इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे आप कमांड्स या बटन्स यहाँ पे रख सकते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, के बजाय इसके कि आप रिबन को में जाएं और डिफरेंट टैब्स के अंदर रिबन में से उन कमांड्स को ढूंढें। अगर आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। इसको कस्टमाइज़ करने के लिए ये एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जिस तरह से अभी के लिए जैसा सेव और अंडू और रीडू वगैरह के ऊपर चेक हुआ है, मतलब ये वाले बटन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू का ये चेक करता हूँ तो ये मेरे न्यू का जो है वो कमांड बटन वो मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। और अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं दोबारा इसे आके अनचेक कर दूंगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करनी हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं तो आप क्या करेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे और यहाँ से आके ज़ाहिर है आपके पास पूरे ये जो रिबन्स की जो कमांड्स थी वो यहाँ पे सारी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप उसे ऐड कर लें तो वो आपके यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आता है फाइल नेम, जिस ज़ाहिर है जिस भी नाम से इसको आप सेव करवाएंगे। जिस तरह से अभी मैंने इसको सेव चूँकि नहीं किया हुआ तो ये बुक 1 के नाम से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप सेव कर लेंगे, कोई इसका स्पेसिफिक फ़ाइल का नाम रख देंगे तो ये हमें यहाँ पे उसी नाम से नज़र आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगर सेंटर में देखें तो इसे हम सर्च बॉक्स कहते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Alt Q। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं टैब्स में जाके यहाँ पे रिबन मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं ढूंढनी कि कौन सी कहाँ पड़ी हुई है, मुख्तलिफ टैब्स के अंदर जाके मैं नहीं ढूंढ सकता। तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल आके लिखूँ तो वो मेरी जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे खुद ही वो सॉर्ट आउट करके मुझे यहाँ पे दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह से अभी ये चार्ट का लिखा है तो ये मैं यहाँ से चाहूँ तो ये चार्ट यहाँ से ऐसे भी इंसर्ट कर सकता हूँ या अपनी जो डिज़ायर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ से ऐसे आके सर्च कर सकता हूँ। और इससे राइट साइड के ऊपर ये आप अपना लॉगिन यहाँ पे देते हैं तो ये आपका जो एक्सेल है, आप वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड स्टोरेज स्पेस है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है तो आप उसे अपने फाइल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो ऑनलाइन उनका ऑफिस है उसको भी आप मतलब ज़ाहिर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस साइन इन से करके। तो ये एक मैंने वीडियो इसके ऊपर अलहदा से बनाई हुई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना अकाउंट है उस या अपनी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है एक्सेल की, इसको किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं तो ये वीडियो आप देखें। और इससे आगे अगर आप देखें तो ये वही जिस तरह क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर वगैरह के बटन हैं। रिबन के नीचे अगर आप देखें तो ये हमारे पास नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स जिस तरह से अभी मेरा सेल जो है वो E3 सिलेक्ट है तो यहाँ पे भी मुझे वो E3 ही नज़र आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ J6 फॉर एग्जांपल तो मेरा जो कर्सर है वो जंप करके J6 में चला जाएगा। अच्छा, इस नेम बॉक्स को हम यूज़ करते हैं अपना रेंज नेम जो हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेम रेंजेस जिस तरह से एक बड़ा ही इसमें एक्सेल में पावरफुल एक फ़ीचर है जिसको हम फार्मूला वगैरह में और डिफरेंट तरह के जो काम हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। इनको हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
अगर आप इसके नेम बॉक्स के राइट साइड पे देखें तो ये हमारा फार्मूला बार है। फार्मूला बार जो भी हमारा जो सेल का कंटेंट होता है वो यहाँ पे हमें फार्मूला बार में भी नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अगर ये लिखता हूँ स्किल बूम्स, तो मुझे वहाँ पे ये फार्मूला बार में भी ये स्किल बूम या इसका जो सेल का कंटेंट है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी एक मैं बात बता दूँ कि अगर हम सेल का कंटेंट अगर हमारा फार्मूला है या कोई फंक्शन है तो हमें यहाँ पे सेल में उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, जबकि फार्मूला बार में हमें वो फार्मूला नज़र आएगा कि इस सेल में कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। और इसी फार्मूला बार को अगर आपने एक्सपेंड करना है, अगर ज़ाहिर आपका फार्मूला बड़ा है या कंटेंट ज़्यादा है तो इसको हम डाउन करेंगे तो ये हमें इस तरह से ये फार्मूला बार हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसी को दोबारा मैं अगर करूँगा तो ये कोलैप्स हो जाएगी। नीचे ये देखें जिस तरह से शीट 1 है, शीट 1 अगर इसके साथ ही एक ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इसे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी शीट्स जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। शीट्स क्या है कि ये डिफरेंट तरह की जिस तरह से पेज ही हैं, और ये डिफरेंट पेज हैं, जिस तरह से बुक में डिफरेंट पेज होते हैं और उनसे मिलके बुक बनती है, तो इसी तरह से डिफरेंट शीट्स से मिलके हमारी ये जो बुक 1 है ये बनी हुई है। इसमें मैं ज़ाहिर है जितनी मर्ज़ी शीट चाहूँ तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो अगर इनको हमने शीट्स को डिलीट करना है तो हम इसी शीट के टैब के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट करते जाएंगे तो ये हमारी शीट्स जो हैं वो डिलीट होती जाएंगी। अगर हम इधर राइट साइड के ऊपर देखें तो ये हमें स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर हमने ज़ाहिर है शीट के अक्रॉस नेविगेट करना है तो इन स्क्रॉल बार्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक दूसरी स्क्रॉल बार जो एक्सेल में है वो है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको ऊपर नीचे करने के लिए नेविगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के नीचे अगर आप देखें तो ये एक जूम पैन आपके पास अवेलेबल है, जो सिर्फ सेल्स का जो है वो जूम इन और जूम आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे प्लस क्लिक करता हूँ तो ये देखें सेल्स जो हैं वो जूम इन हो रहे हैं, और इसी तरह से अगर जूम आउट करना है तो मैं इसे करूँगा तो ये मेरा नॉर्मल इस पे आ जाएगा, और ये हमें इधर बता रहा है कि अभी कितने % जूमिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नॉर्मली हम डाटा किस तरह से इंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप जिस भी सेल के ऊपर आपका कर्सर पड़ा हुआ है, जिस तरह से अभी मैं D2 के ऊपर हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके टाइपिंग शुरू करूँगा तो मेरा डाटा जो है वो इसमें इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसको अगर आप ओवरराइड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर दोबारा इसे D2 के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और लिखना शुरू कर देता हूँ तो वो इसे ओवरराइड कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल इसे आपने एडिट करना है तो इसको सेल के अंदर या तो डबल क्लिक करें, ये देखें अब एक कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये एडिट मोड में चला गया है। और इसको नीचे अगर आप स्टेटस बार में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एडिट मोड यहाँ पे आ गया है। तो मैं यहाँ पे आके दोबारा अपना वो टाइपिंग शुरू करूँगा तो वो मेरा एडिटिंग जिस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से इसको अगर हम F2 की जो है उससे भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम फार्मूला बार में जाके क्लिक करें तो ये फिर भी हम एडिट मोड में जा सकते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट जो हैं सेल में डाटा एंट्री की आप कर सकते हैं, सेल में डिफरेंट तरह से डाटा एंट्री अपनी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस एक्सेल की फ़ाइल को सेव कैसे करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा फाइल में, और इसे यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास है सेव एज, जिस तरह से आम नॉर्मली विंडो में होता है। मेरा ये एक्सेल की जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ अटैच है, तो यहाँ पे मुझे वन ड्राइव का वो ऑप्शन यहाँ पे ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो मैं सिंपली क्योंकि इसे भी लोकली यहाँ पे हार्ड डिस्क में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं दिस पीसी करूँगा, ब्राउज़ करूँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप का वो एड्रेस दूँगा, और यहाँ पे मैं इसका जो भी नाम रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। अच्छा, नीचे इसके ये डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल हर इसको फाइल को या वर्कबुक को XLSX एक्सटेंशन में सेव करता है। अगर आपने इसे चेंज करना है तो इसे क्लिक करें तो ये आपके पास डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आनी है। जैसे ये PDF है, अगर आपने मैक्रो इनेबल्ड फाइल या वर्कबुक सेव करनी है तो इस एक्सटेंशन में करेंगे। इसी तरह से अगर आपने डिफरेंट स्प्रेडशीट में इस फाइल को ओपन या क्लोज़ करवाना है तो उसके लिए ये CSV फॉर्मेट वगैरह होते हैं। ये डिफरेंट तरह के एक्सटेंशंस हैं, इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपने जिस तरह से यहाँ पे अगर टूल के ऊपर आएँ तो यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जनरल ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के मैं पासवर्ड अपनी फ़ाइल को लगा सकता हूँ। एक है पासवर्ड टू ओपन और एक है पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड टू ओपन ये है
कि अगर कोई भी बंदा, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी इस तरह से इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कि एक ही पीसी एक से ज़्यादा बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपके अलावा कोई इसे ओपन ना कर सके। तो दूसरा है कि नीचे है पासवर्ड टू मॉडिफाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फ़ाइल जो है वो डिफरेंट यूज़र या डिफरेंट जो हैं आपके कोलीग्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस फाइल में कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए, डाटा को चेंज ना कर पाए, तो आप इसे पासवर्ड टू मॉडिफाई कर दें। तो लेकिन ये इस एक बात इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पासवर्ड अगर आप भूल जाएं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस फाइल को खोलना। इसलिए ये पासवर्ड लगाते हुए आपने इसको कहीं लिख के भी रख लेना है या याद भी रखना है कि ये आपके पासवर्ड क्या हैं। तो ये दो तरह के जो पासवर्ड हैं जो आप फाइल सेविंग के टाइम के ऊपर अपनी फ़ाइल के ऊपर लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो स्किल बूम को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।